आप सब लोगों का यहाँ पधारने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं आपका। 22 फरवरी 2023 को भाजपा के 6 पार्षद और करीब 70-80 अराजक तत्वों द्वारा मेरे घर पर हमला किया गया था। इस केस को हो गए हैं 27 महीने। 27 महीने में इसमें पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है और 27 महीने में जांच के नाम पर बिल्कुल इस समय जीरो पे चल रही है जांच। इन पुलिस ने बिल्कुल भी इस पर करी नहीं है। मेरे लगातार डीजीपी को, एसएसपी को, डीएम को, कई वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार चार्जशीट दाखिल करने के लिए प्रार्थना पत्र देता रहा। करीब अगर आप देखेंगे तो कम से कम 400 से 500 प्रार्थना पत्र में सारे वरिष्ठ अधिकारियों को दे चुका हूँ कि इस केस में जांच करवा के चार्जशीट दाखिल की जाए। इसके बाद में कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार मुझे मुकदमे में समझौता कराने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसमें एक जितेंद्र सिंह चौहान थे, एसओ राजपुर। इसके बाद में पीडी भट्ट जो दोबारा बाद में एसओ आए, उन्होंने भी मुझे धमकी दी कि समझौता कर लो नहीं तो पूरा जीवन आपका ख़राब कर देंगे। इसके बाद में एक विकेंद्र चौधरी करके थे, उन्होंने भी लगातार समझौते के लिए दबाव बनाया। फिर सुमेर सिंह एक वहाँ पे आयो थे, वो भी लगातार धमकियाँ दे रहे थे कि आप समझौता कर लो। मेरे द्वारा समझौता करने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद में मैंने पुलिस शिकायत प्राधिकरण में इन चारों अधिकारियों के खिलाफ शिकायत का प्रार्थना पत्र देके वहाँ पे केस रजिस्टर्ड कराया। पुलिस शिकायत प्राधिकरण में जो पूर्व आयुक्त थे मिस्टर सुमेर सिंह, जिन्होंने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया। शपथ पत्र में सुमेर सिंह द्वारा यह कथन लिखा गया कि पूनम नौटियाल पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा, भूपेंद्र कठेत पूर्व पार्षद भाजपा, कमल थापा पूर्व पार्षद भाजपा, चुन्नी लाल पूर्व पार्षद भाजपा, योगेश घाघट पूर्व पार्षद भाजपा और रेखा राजपूत, ध्यान से सुनिएगा सर, रेखा राजपूत, इन 6 लोगों का विवेचना में शामिल होना नहीं पाया गया। इनका नाम केस डायरी से हटाया जाता है। ये आयोग सुमेर सिंह का कथन शपथ पत्र में दिया है कि ये 6 आरोपी जो है ये घटनास्थल पे मौजूद नहीं थे, इनका नाम इस केस डायरी से हटाया जाता है। और ये कहते हुए उन्होंने शपथ पत्र देते हुए केस डायरी से इन 6 आरोपियों के नाम उस केस डायरी से हटा दिए, जबकि ये 6 की 6 आरोपी घटनास्थल पे मौजूद थे, जिनका वीडियो का साक्ष्य, जिनके फोटोग्राफ सारे की सारे मेरे पास पुख्ता सबूत के तौर पे मौजूद है, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। इसके साथ में आप देखिए, मैं अभी शपथ पत्र की ये कॉपी भी सुमेर सिंह की लेके आया हूँ। इस शपथ पत्र की कॉपी में आख्या नंबर 5 में सुमेर सिंह ने ये लिखा है कि रेखा राजपूत मौके पे मौजूद नहीं थी, उसका नाम हटाया गया। सर ध्यान से सुनिएगा। और आख्या नंबर 7 पे सुमेर सिंह लिख रहे हैं कि रेखा राजपूत के सामने घटना घटित हुई है। रेखा राजपूत ने प्रवीण भारद्वाज के खिलाफ, मतलब मैं प्रवीण भारद्वाज के खिलाफ धारा 307, 323 और धारा 506 में मुकदमा दर्ज कराया। इसकी रेखा राजपूत के द्वारा मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया आख्या नंबर 7 में, शपथ पत्र में। अब अगर एक तरफ तो सुमेर सिंह कह रहे कि वो मौजूद नहीं थी आख्या नंबर 5 में, और आख्या नंबर 7 में मुकदमा दर्ज कराने के लिए रेखा राजपूत वहाँ मौजूद थी। इसका मतलब ये है कि जिस अधिकारी ने मेरे खिलाफ, अगर मैं सुमेर सिंह का कथन सही मानता हूँ कि चलो सुमेर सिंह सही कह रहे हैं कि रेखा राजपूत मौजूद नहीं थी, तो जिस अधिकारी ने एफआईआर मेरे खिलाफ लिखी और 307 जैसी गंभीर धारा में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है, उस अधिकारी को और रेखा राजपूत को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, एक फर्जी साजिश के तहत जो शस्त्र के रूप में पुलिस ने मेरे विरुद्ध उपयोग करा। और अगर वो दोनों सही है, रेखा राजपूत सही है और मुकदमा लिखने वाला अधिकारी सही है, तो सुमेर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए और सुमेर सिंह के ऊपर एक मुकदमा चलाना चाहिए कि आपने सबूतों को नष्ट करते हुए इन आरोपियों को कैसे बचाया। सारे सब जो आरोपी हैं, जो सारे वीडियो में नजर आ रहे हैं, जिनका मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं, मैंने पीछे बैनर भी लगाया है और आप ये देखिए, ये देखिए,
ये पूनम नोटियाल जो घटनास्थल पे जिसका वीडियो का सीसीटीवी फुटेज से फोटो निकाला है, जिसका नाम विवेचना से हटाया गया। इसके बाद में ये योगेश घाघट, इसके बाद में ये भूपेंद्र कठेत, जिसका नाम इन लोगों ने विवेचना से हटाया है। जो अधिकारी लोग कह रहे कि ये मौके पे मौजूद नहीं थे। ये चुन्नी इतनी हड़बड़ाहट में इन्होंने रिपोर्ट लिखी कि चुन्नी लाल का नाम थुन्नी लाल लिख दिया। मतलब एक विवेचक जो है, विवेचक क्या लिख रहा है उसको खुद को नहीं मालूम कि इतनी हड़बड़ाहट में रिपोर्ट को कर रहा है कि चुन्नी लाल की थुन्नी लाल लिख दिया। ऐसे ऐसे तो विवेचक है, तो देश का क्या उद्धार करेंगे ये लोग। इसकी ये जो इन्होंने इन अपराधियों को जो बचाया है, इससे पुलिस और जनता के बीच का विश्वास खत्म होता है कि जनता एक विश्वास के साथ पुलिस के पास में इंसाफ मांगने जाती है। और पुलिस के अधिकारी अगर इस प्रकार से हरकत करते हैं तो एक बहुत बड़ा देश का हमारा दुर्भाग्य है। इसके साथ साथ मेरे द्वारा दिए गए सीसीटीवी फुटेज की पेन ड्राइव, वीडियो के सारे फोटोग्राफ, जो घटनास्थल पे जो लोग आरोपी लोग मौजूद थे उनके फोटोग्राफ, मेरी घटना पे जो मुझे चोट लगी थी उसकी मेडिकल रिपोर्ट और आरोपियों की लिस्ट, नामों की लिस्ट जो मैंने सुमेर सिंह को दी गई थी, वो सारे की सारे डॉक्यूमेंट्स केस डायरी से सुमेर सिंह ने हटा दिए। सारे सबूतों को नष्ट करते हुए खाली 27 महीने में पुलिस ने जांच के नाम पे इतना ही करा है कि 6 आरोपियों को मुकदमे से हटाया है। इसके अलावा कोई भी जांच नहीं करी है। अभी मैं पिछले लास्ट मंगलवार को एसएसपी अजय सिंह साहब से मुलाकात करी थी मैंने, और एसएसपी अजय सिंह साहब से भी मैंने निवेदन करा कि आप इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करो। इस प्रकार से इन लोगों ने सारे सबूतों को नष्ट करा और आरोपियों को बचाया जो सीधे वीडियो में और सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहे हैं। एसएसपी साहब ने आवेदन ले लिया था, लेकिन आज तक अभी तक मेरे पास कोई भी किसी प्रकार का पुलिस डिपार्टमेंट से कोई कॉल नहीं आया कि इनके खिलाफ कोई जांच की जा रही है या कोई भी इनके खिलाफ तथ्य वो हो रहे हैं। अब मेरा निवेदन है कि पुलिस इन आरोपियों का नाम तुरंत दाखिल करे। जो मैंने सूची दी गई है वीडियो के आधार पर उन आरोपियों का नाम दाखिल करे और इसके बाद में सुमेर सिंह जैसे करप्ट ऑफिसर्स को तत्काल सस्पेंड करें और इसके ऊपर एक जांच कमेटी बिठा के इसके सुमेर सिंह के ऊपर जांच की जाए कि इसने अपना कौन सा लालच के कारण, किस लोभ के कारण, किस राजनीतिक दबाव के कारण इन 6 मुख्य आरोपियों का नाम मुकदमे से हटाया है। यही मैं निवेदन करूँगा और आप सब लोगों से भी निवेदन करूँगा कि इस आवाज़ को आप उठाओ और उठा के न्याय दिलाने में मेरी सहायता करो। प्रवीण जी, आपने अभी एसएसपी साहब का जिक्र किया, आपने मुलाकात की थी उनसे। जी सर। मामला आपका पुलिस प्राधिकरण में लंबित है। जी सर। ये क्या जल्दबाजी नहीं है? पुलिस प्राधिकरण की आपने रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया? क्योंकि जो शपथ पत्र दिया गया है पुलिस प्राधिकरण में, पुलिस प्राधिकरण क्या उस पर कार्रवाई करता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। सर, पुलिस जल्दबाजी इसलिए नहीं है कि पुलिस प्राधिकरण में पिछले 6 महीने से ये प्रकरण चल रहा है। पिछले लास्ट 6 मंथ हो गए जिसमें प्रकरण ये पूरा चल रहा है। पूर्व में भी मैंने सारे सबूत वहाँ पे प्रस्तुत किए थे। उन्होंने दोबारा फिर मुझसे सबूत मांगे हैं जो 30 तारीख लगी। 30 तारीख को मैं इनके विरुद्ध जितने भी मेरे पास साक्ष्य उपलब्ध है, जितने सीसीटीवी फुटेज में, वीडियो में, फ़ोटो में जितने साक्ष्य उपलब्ध है वो मैं सब साक्ष्य पुलिस डिपार्टमेंट को, अपने पुलिस शिकायत प्राधिकरण को उपलब्ध करवाऊँगा। अगर ऐसी स्थिति में एसएसपी साहब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि मामला तो पुलिस प्राधिकरण में लंबित है? नहीं, एसएसपी साहब को जब एक आयोग अगर सारे सबूत होने के बाद में अगर केस डायरी में छेड़खानी करके सबूतों को नष्ट करता है और आरोपियों के नाम, जो मुख्य आरोपी है जो वीडियो में सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहे हैं, जिसकी 3-3 चक्कर मैंने थाने पे कॉपियाँ दी, एसएसपी को दी, डीजीपी को दी, हर अधिकारियों को मैंने इसकी पेन ड्राइव के साथ में सबूत उपलब्ध कराए। उसके बाद इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप सबूतों को नष्ट कर रहे हो। 27 महीने में आपने एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करा, एक भी आरोपी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। सिर्फ आपने जो काम करा है कि 6 आरोपियों का नाम मुकदमे से हटाया है। तो 27 महीने में जांच के नाम पे आपने सिर्फ 6 आरोपियों को हटाया। ये देश को आपने कानून को एक मजाक बना के रखा। कानून के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कानून के साथ आपको पद, आपने सरकारी पद क्यों दिया गया? आपको कानून के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये पद दिया गया क्या? ये पद आपको जनता की सेवा के लिए दिया है और जनता को न्याय दिलाने के लिए दिया है। आपको ये पद इसलिए नहीं दिया कि आप कानून के साथ खिलवाड़ करें और आरोपियों को बचाएं। ऐसे अधिकारियों को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, पुलिस प्राधिकरण ने इस एफिडेविट को लेकर के कोई टिप्पणी की है? पुलिस प्राधिकरण ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं करी है। उन्होंने मेरे से साक्ष्य मांगे हैं,
साक्ष्य हम लोग अभी 30 तारीख को उनको उपलब्ध कराएंगे। प्राधिकरण में डेट कब की लगी है आपकी? 30 तारीख से। अच्छा, ये मामला माननीय हाईकोर्ट में भी लंबित है, उच्च न्यायालय में लंबित है, क्या स्टेटस है उसका? सर हाईकोर्ट ने एक लास्ट 90 डेज़ की प्रोग्रेस रिपोर्ट पुलिस से मांगी थी और इसके बाद में पुलिस ने वहाँ पे भी प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल नहीं करी और अभी वहाँ पे डेट लगी नहीं है। अब जो अगली डेट लगेगी उस पर डिसाइड होगा कि क्या होगा।